Hello bachcho, let's read the question. When the same amount of zinc is treated separately with excess of sulfuric acid and excess of sodium hydroxide, the ratio of the volumes of hydrogen evolved is option A 1:1, option B 1:2, option C 2:1, option D 9:4. So first of all हम ये डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर जो जिंक है that act as amphoteric metal, यानी कि it can react with both acids and bases। तो यहाँ पर we can say that amount of hydrogen gas evolved that depends upon the stoichiometric coefficients, यानी कि जिसको हम कह देते हैं कि कितने मोल्स जो है वो रिएक्ट हुए हैं और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बने हैं। सो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। सो यहाँ पर अब हम जो है एसिड्स और बेसिस के साथ जो है जिंक की रिएक्शन को स्टडी करेंगे। सो लेट मी एक्सप्लेन द आंसर। यहाँ पर सबसे पहले जो जिंक है वो रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये हम स्टोकियोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ। दैट प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ जिंक सल्फेट और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो रेशो है क्या है, एसिड्स के साथ 1:1 की है। एंड अगेन अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिस्कस करेंगे तो जिंक प्लस यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ NaOH दैट रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ वाटर और ये क्या बनाएगा 1 मोल ऑफ Na2ZnOH4 प्लस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड। यानी कि 1 मोल जो जिंक है उसने 1 मोल हाइड्रोजन का प्रोड्यूस किया बेसिस के साथ और 1 मोल जो जिंक है दैट प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड। तो यहाँ पर अगर हम रेशो ऑफ वॉल्यूम्स देखें तो दैट विल बी 1:1, क्योंकि इन बोथ द रिएक्शंस द अमाउंट ऑफ जिंक प्रोड्यूसेस सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर स्टोकियोमेट्री दोनों रिएक्शंस की क्या हो जाएगी 1:1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।